हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे पृथ्वी के ऊष्मा बजट की कि जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, एल्बिडो क्या है और जो विभिन्न विद्वानों ने जो एल्बिडो बताया है वो किस प्रकार बताया है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट की। सबसे पहले आता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी हीट बजट ऑफ द अर्थ। जो ऊष्मा बजट क्या है कि जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है वो क्या है, किसे कहते हैं हीट बजट। तो ये वो है कि इसमें जो पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। उसके बीच के आपसी संतुलन को क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट। यानी पृथ्वी के ऊष्मा बजट यानी पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा तथा इसके द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा के अनुपात को ऊष्मा बजट कहते हैं। ऊष्मा बजट किसे कहते हैं? जो पृथ्वी जो ऊष्मा जो प्राप्त की है, सूर्य से आने वाली जो उस किरणें हैं जो उस पृथ्वी ने प्राप्त की, ऊष्मा प्राप्त की, और फिर बाद में वही ऊष्मा जो उसने छोड़ी वो किस अनुपात में छोड़ी, उसको हम कहते हैं ऊष्मा बजट कहते हैं। फिर इसमें आता है एक एल्बिडो। एल्बिडो शब्द आता है। इसमें क्या होता है? वह एनर्जी या वह ऊष्मा जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। जो वह ऊष्मा जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड हो जाती है। परावर्तित हो जाती है मतलब जो पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाती वह ऊष्मा जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में कहीं या कहीं और मतलब जो है वापस रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो जाती है, उसको हम कहते हैं एल्बिडो। और हमारी जो पृथ्वी का जो एल्बिडो है, जो अर्थ एल्बिडो है, वो 35 माना गया है। हमारी जो पृथ्वी का एल्बिडो है वो कितना है? 35 है, 35 मान गया है। और अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग माना है। हम बात करते हैं इसमें मोलर मुहद्दे की और क्रिचफील्ड की। इन दो मुहद्दों की हम बात करेंगे कि इन्होंने कितना कितना जो है एल्बिडो माना है पृथ्वी का। तो इसको देख लीजिए कि जो हमारी ऊष्मा बजट है कि जो पृथ्वी ने जो ग्रहण की ऊष्मा और उसके द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। और एल्बिडो वह ऊष्मा जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। और अर्थ एल्बिडो जो हमने माना है वो 35 है, 35 जो एल्बिडो है। तो इसमें हम बात करेंगे मोलर और क्रिचफील्ड मुहद्दे के बारे में, उन्होंने एल्बिडो कितना माना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोलर मुहद्दे की। हीट बजट में सबसे पहले आते हैं हमारे मोलर मुहद्दे। मोलर मुहद्दे का मानना है कि जो हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, जो ऊष्मा आ रही है, वो 100 यूनिट आ रही है। सूर्य से हमें 100 यूनिट एनर्जी प्राप्त हो रही है, मोलर जी का कहना है। लेकिन जो वो 100 यूनिट है, जो 100 यूनिट जो एनर्जी है यानी ऊष्मा है, उसमें से हमें जो प्राप्त होती है वो यानी जो हमारी अर्थ को प्राप्त होती है वो 51 यूनिट है।
और 49 यूनिट जो है वो रिफ्लेक्ट या अब्जॉर्ब हो जाती है। 51 यूनिट ही हमारे जो पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंच पाती है, सूर्य ताप पहुंच पाता है 51 यूनिट। बाकी 49 जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, अब्जॉर्ब या स्कैटर हो जाता है। अब इस 49 में से जो इन्होंने डिवाइडेशन की है वो 40 और 35 की है। यानी कि जो मोलर महोदय का मानना है कि जो अर्थ का एल्बिडो हो 35 है, और एल्बिडो क्या बताया था कि वह ऊष्मा जो अंतरिक्ष पर पहुंचने की बजाय पृथ्वी पर पहुंचने के बजाय अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाती है, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। और मोलर महोदय ने भी एल्बिडो 35 माना है, 35 जो है एल्बिडो अर्थ का मानना है। इसमें क्या होता है कि जो 35 होती है यूनिट, उसमें से 27% या 27 यूनिट जो है वो क्या होती है, क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद आती है 2 यूनिट जो अर्थ रिफ्लेक्ट करता है, और जो 6 यूनिट बचती है, 6 यूनिट वो होती है स्कैटर, धूल कणों से। ये क्या होती है, ये दोनों क्या होती है, रिफ्लेक्ट, और ये स्कैटर हो जाती है। तो ये जो 35 यूनिट होती है ये क्या होती है, मोलर महोदय ने एल्बिडो माना है कि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। और ये जो 14 यूनिट है वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय एटमॉस्फेयर द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। उसकी जो एटमॉस्फेयर में जो विभिन्न गैसें हैं वो क्या है, अब्जॉर्ब कर लेती है इस 14 यूनिट को। तो इस प्रकार मोलर महोदय ने कहा कि सिर्फ 51 यूनिट ही हमारे तक पहुंच पाता है सूर्य की 100 यूनिट में से। अगर हमने 100 यूनिट माना है तो उसमें से सिर्फ 51 यूनिट ही पहुंच पाता है। लेकिन जो ये 51 यूनिट है ये भी कुछ क्षणों के बाद वापस चला जाता है। इसका कारण ये है कि हमने देखा ऊष्मा बजट, क्योंकि जो उसने ग्रहण की और उसके द्वारा छोड़ी गई जो यूनिट है ये 51% भी वो है वापस छोड़ देती है पृथ्वी, क्योंकि दिन के समय जो हमने ग्रहण किया वो रात के समय वापस विकृत कर देती है, लॉन्ग वेव्स के माध्यम से उन रेडिएशंस को बाहर निकाल देती है। इसी कारण जो पृथ्वी ना तो अधिक ठंडी और ना अधिक गर्म रहती है, वो बैलेंस किए हुए है अपने टेम्परेचर को। तो ये 51 यूनिट भी जो है थोड़े समय बाद वापस विकृत हो जाती है। तो ये था मोलर महोदय ने बताया था कि जो 35 यूनिट जो है 35 एल्बिडो माना था, जिसमें 27 क्लाउड्स रिफ्लेक्ट करते हैं, 2 यूनिट अर्थ और 6 यूनिट स्कैटर, 14 यूनिट जिसमें से अब्जॉर्ब होती है। बाकी जो 51 यूनिट है वो पृथ्वी तक पहुंच पाती है, और वो 51 यूनिट भी वापस जो है कुछ समय पश्चात वापस पृथ्वी छोड़ देती है लघु तरंगों के माध्यम से, जो कि वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। उसके बाद आते थे क्रिचफील्ड महोदय। क्रिचफील्ड, फिर आते हैं क्रिचफील्ड महोदय। उन्होंने भी 100 यूनिट मानी, एनर्जी को क्या माना, 100 यूनिट एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर के पास पहुंच रही है वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी तक, जिसमें से 66 यूनिट पृथ्वी को मिल रही है और 34 यूनिट जो है उन्होंने अर्थ का एल्बिडो माना है। जो 66 यूनिट है ये कहा कि हमें सिर्फ 66 यूनिट ही जो है एनर्जी प्राप्त हो रही है, सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो 34 यूनिट है जो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हो जाती है या वापस चली जाती है, ये इन्होंने पृथ्वी का एल्बिडो माना है 34। और ये 34 किस प्रकार डिवाइड होती है, इसमें आते हैं पहले क्लाउड जो रिफ्लेक्ट करते हैं कितनी, 23%, यानी 23 यूनिट। फिर आते हैं हमारे अर्थ, ये भी रिफ्लेक्ट कर देती है 2 यूनिट। ये क्या करते हैं, ये भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं 9 यूनिट, क्योंकि 23 और 2 25, 25 और 9 34। तो ये जो 9 यूनिट बचती है ये क्या होती है,
स्कैटर होती बाय एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर द्वारा स्कैटर कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो है 34 यूनिट जो है वो वापस चली जाती है बिना पृथ्वी पर पहुंचे। इसलिए इन्होंने जो क्रिचफील्ड है उन्होंने इसको 34 यूनिट को मानना है, एल्बिडो माना है 34 एल्बिडो ऑफ द अर्थ, और मोलर मोदी ने 35 एल्बिडो माना है अर्थ का। इसके अलावा और भी विद्वान थे जिन्होंने अलग अलग यूनिट मानी, जिसमें अगर हम एक और जो विद्वान की बात करें तो वो है ट्रिवार्था। उन्होंने जो अर्थ का एल्बिडो दिया था वो 30 बताया था कि जो हमारे अर्थ का एल्बिडो है वो क्या है 30 है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई थी, जिसमें हमने सिर्फ दो के बारे में बात करनी थी, मोलर और क्रिचफील्ड के बारे में। तो ये था हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट और एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।